मंजू नाम की एक हाउसकीपर थी जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चे को कपड़े पहना रही थी। तभी उसकी मालकिन शिखा शॉपिंग करके घर आती है। मंजू अभी भी उसके बच्चे की तैयारी में लगी है। शिखा गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। मंजू बड़े अदब से अपनी मालकिन को कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। शिखा मुंह चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो, घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि बिजी थी। मंजू अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती है, फिर भी यह सब शांति से सुन लेती है और कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबू को तैयार कर देती हूँ। शिखा कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ। मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे ज़मीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना। और हाँ, मेरे बेटे के टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नज़र आ रही है, उन्हें इस्त्री करके सही करो। मंजू अभी भी शांत है। वह कहती है, जी मैडम, और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, यह घटना हमारे या आपके मन में मंजू के लिए दया और शिखा के लिए नफ़रत पैदा कर सकती है। और शायद आप सोचेंगे कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं? तो मैं कहूँगा, जी हाँ, होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। मगर हमें ऐसे लोगों से नफ़रत करने की नहीं, बल्कि उन्हें विचार बदलने की ज़रूरत है। एक दिन शिखा और उसका हस्बैंड गौरव और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और मंजू उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है। क्योंकि उसने एक साथ 3 प्लेटें अपने हाथ में पकड़ी होती है, तो उसे धीरे धीरे चल के उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। यह देखकर गौरव उसकी हेल्प करने की सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है। तभी शिखा उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसा देते हैं। मंजू जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह शिखा के सामने वह प्लेट रखती है तो उसमें मटर पनीर देखकर शिखा की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती है। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? ये सेम खाना इसी हफ्ते में दूसरी बार हमें परोस रही हो। तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बना कर लो। गौरव को शिखा का ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह शिखा से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंजू अपने काम में कितनी मेहनत से लगी रहती है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता है। शिखा कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है, भला उसे क्या मेहनत लगती होगी। गौरव कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा है। तभी शिखा घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, यह हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती है। एक दिन जब मंजू किचन में बर्तन धो रही होती है, तब शिखा किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी यह काम ख़त्म करो, तुम्हारे लिए और भी कई काम हैं। अचानक तीव्र आवाज़ सुन के मंजू हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ में जो प्लेट होती है वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही टूटी हुई प्लेट
नज़र आती है। शिखा गुस्से से आग बबूला होकर मंजू को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ये प्लेट कितनी महंगी थी। मंजू माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती से टूट गई, नई खरीद खिला दूँगी। शिखा अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिखा से कहती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मगर वो मंजू की एक भी नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी गौरव किचन में आ जाता है और शिखा से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी, सब ठीक तो है? शिखा कहती है कि मैंने मंजू को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और हाउसकीपर हायर कर लो। मगर गौरव उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मंजू का काम इतना आसान है तो तुम ही घर का काम संभालो, और अगर तुम मना करोगी तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला हूँ। गौरव का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर शिखा उसे देखते ही रह गई और उसने सोचा घर का काम कितना मुश्किल होगा। ऐसा सोच के उसके लिए राज़ी हो गई। दरअसल गौरव के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण बड़ा ही साफ साफ समझ में आता है कि वो शिखा को वो सारे काम करवा के जिन कामों को या ऐसे काम करने वालों की तुच्छ समझती है, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत और लगन लगती है, इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही शिखा घर के काम में लग गई। जब वो अपने बच्चे को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर में साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसके लिए घंटों रसोई घर में बिताए, और जब वो अपने बनाए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नज़र देखकर ही उसे खाने से मना कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के हार्ड वर्क का सम्मान नहीं करता तब कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वो दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान न देने के कारण उससे भी वैसी ही महंगे वाली प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसे तोड़ने पर उसने मंजू को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह मंजू की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसने मन ही मन पछतावा हो रहा था। थोड़े दिन शिखा ने बड़ी मुश्किल से सारा काम करते हुए बिताए। एक दिन घर की साफ सफाई करके जब वो जमा कचरा फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी, और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहाँ पर मंजू खड़ी थी जिससे हाथ में वैसी ही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। मंजू बोली, मैडम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसलिए मैं ये प्लेट नई खरीद कर आपको लौटाने आई हूँ, और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब शिखा ने उसे कहा कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने ख़राब बर्ताव के लिए, और सच में मैं शर्मिंदा हूँ।
मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। जब तक मैंने खुद उसे नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो क्या प्लीज़ तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगी? हमें और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मंजू बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़रूर मैं वापस आऊँगी, और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की रिस्पेक्ट की। मंजू शिखा के हाथ में कचरे की थैली देखकर कहती है कि लाइए, मैं इसे फेंक देती हूँ। शिखा उसे मना कर देती है और कहती है, ये मुझे करने दो, और अब से मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूँगी। बस इतना बता दो, इसे फेंकना कहाँ है। दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सिर्फ सोचकर या देखकर किसी के भी काम में कितनी मेहनत लगता है, लगन या ध्यान लगता है, ये नहीं जानते। इसलिए हमें हर इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।